हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बजट 2022। बजट जो आम बजट 1 फरवरी मंगलवार को जो पेश किया गया उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप इस वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें। आप किसी भी परीक्षा के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और जितना आपको जानने के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा बजट से रिलेटेड। तो मंगलवार 1 फरवरी को आम बजट पेश किया गया बाय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण है, उन्होंने आम बजट पेश किया। तो बजट जो था इस बार का वो 39.45 लाख करोड़ का था, पिछले साल से 4.61 लाख करोड़ ज़्यादा। तो इस बार का जो बजट पेश किया गया वो 39.45 लाख करोड़ विथ मासिव पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। तो 5 बड़ी घोषणाएं हुई। तो जो 5 बड़ी घोषणाएं वो ये रही कि ये जो पहला है वो डिजिटल करेंसी इस साल लाएगा रिजर्व बैंक, यानी कि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अप्रैल से जो ही शुरू होगा वित्त वर्ष उसमें डिजिटल करेंसी को लाएगी। जो दूसरी बड़ी घोषणा थी वो ये थी 5G की लॉन्चिंग होगी इस साल। तो इस साल 5G मोबाइल सेवाओं की शुरुआत की जाएगी जिसके लिए स्पेक्ट्रम की भी नीलामी इस वित्त वर्ष में की जाएगी। तीसरी बड़ी घोषणा है वो ये थी 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो देश भर में 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 2022-23 के लिए बजट में 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। चौथी बड़ी घोषणा वो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी की बनाने की घोषणा की गई। डिजिटल यूनिवर्सिटी जो अलग अलग देश में अलग अलग हिस्सों में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जो पांचवा ये था इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये रहा कि 68% रक्षा उपकरण देश में खरीदे जाएंगे, यानी रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष जो 2022-23 है उसके लिए बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा डिफेंस सेक्टर में। आप ये देख सकते हैं जो बजट एलोकेशन है अलग अलग मिनिस्ट्री की, तो सबसे ज़्यादा जो खर्च किया गया वो किया गया डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस मिनिस्ट्री को 5.25 लाख करोड़। जो दूसरे नंबर पे वो है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, इसे दिया गया 2.17 लाख करोड़। तीसरा रहा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। चौथा रहा होम अफेयर्स को। पांचवा रहा रेलवे को। तो आपको टॉप 5 याद रखना है कि जो 5 बड़े मंत्रालय हैं जो उन्हें कितना फंड एलोकेशन किया गया इस बजट में। तो सबसे ज़्यादा डिफेंस, कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, होम अफेयर्स और रेलवे। उसके बाद बाकी आता है रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और हाउसिंग। तो सब कुछ देखेंगे आगे। तो की हाईलाइट्स जो था बजट का वो ये था कि जो ग्रोथ रेट है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ इस वित्त वर्ष जो करंट ईयर ये एस्टिमेट किया गया 9.2% ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का 9.2% ये एस्टिमेट किया गया और आईएमएफ ने भी यही प्रेडिक्शन दिया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इतना ही प्रेडिक्ट किया था कुछ ही समय पहले 9.1%। तो ये हाईएस्ट अभी तक का रहा। और जो रिवाइज्ड फिजिकल डेफिसिट है राजकोषीय घाटा इन द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 6.9% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू 6.8% जो कि लास्ट बजट एस्टिमेट में प्रेडिक्ट किया गया था उसके कंपेरिजन में। फिजिकल डेफिसिट जो रहेगा 2022-23 में इसको एस्टिमेट किया गया 6.4% ऑफ जीडीपी। और बजट में जो इम्पोर्टेंट घोषणा किया गया इस बजट का जो एक थीम कहा गया वो अमृतकाल। बेसिकली ये उनका अपना जो मंत्री और सरकार है उनका ये कहना है कि ये अमृतकाल है कि अभी जो इकोनॉमिकली इंडिया इज एंटरिंग इनटू अमृतकाल फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर लॉन्ग लीड अप टू इंडिया एट 100। मतलब जब आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तो अभी से लेके अगले जो 25 वर्ष है उसमें जो इकोनॉमिकली और डेवलपमेंट के तौर पे भारत अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है। ड्यूरिंग द अमृतकाल द गवर्नमेंट एम्स टू अटेन द फॉलोइंग विजन। तो बजट में जो फॉलोइंग विजन रखा गया वो ये रहा। तो ब्लू प्रिंट ऑफ अमृतकाल 4 प्रायोरिटीज इंपॉर्टेंट। जो पहला है पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तीसरा है फिनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट और चौथा है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, यानी सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। तो आपको ये 4 याद रखना है कि जो ब्लू प्रिंट ऑफ अमृतकाल इन द बजट ऑन द 4 प्रायोरिटीज पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट और चौथा जो है वो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। इन चारों पे ध्यान दिया जाएगा 4 प्रायोरिटीज।
आगे बात करते हैं पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति जो इसका ये है, तो नेशनल मास्टर प्लान है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए। ये अक्टूबर 2021 में ही लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है, उसको सही तरीके से सही समय पर बाकी मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री को एक आपस में कनेक्ट करके उस चीज़ को पूरा करें। तो गति शक्ति इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ब्रिंगिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ 16 मिनिस्ट्रीज। इसमें रेलवे, रोडवेज सभी हैं, इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये इसका जो बुनियादी ढांचा है, द 7 इंजन दैट ड्राइव पीएम गति शक्ति आर, ये है आपको रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बुनियादी ढांचा है ये 7 प्रमुख क्षेत्र पे डिपेंड है। जो 7 प्रमुख क्षेत्र जो है बुनियादी ढांचे के लिए, इनमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक, इन सबको शामिल किया गया है। और इसके लिए जो खास है, ऊर्जा बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, जल एवं जल निकासी क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को गति में मदद दिलाएंगे ये गति शक्ति योजना। एंड द स्कोप ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विल इनकम्पास द 7 इंजन्स फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सीमलेस मल्टी मोडल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, इन सबको बेहतर बनाने के लिए। अब जो मेजर प्रोपोजल है पीएम गति शक्ति योजना के तहत, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट परिवहन के क्षेत्र में 25,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। तो नेशनल हाईवेज नेटवर्क है, इसको एक्सपेंड किया जाएगा 25,000 किलोमीटर इन 2022-23। 20,000 करोड़ टू बी मोबिलाइज फॉर नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन। तो एनएच जो नेशनल हाईवे के एक्सपेंशन को मोबिलाइज करने के लिए ये कितना किया जाएगा, 20,000 करोड़ का इन्वेस्ट, मतलब इसको दिया जाएगा। फिर बात करते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी अवॉर्डेड थ्रू द पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड इन 2022-23 फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट 4 लोकेशंस। तो जो 60 किलोमीटर की लंबाई वाली कुल 8 ये है रोपवे परियोजना, उसको भी अनुबंध जारी, उसके लिए भी अनुबंध जारी किया गया। फिर बात करते हैं रेलवेज। तो रेलवेज तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट को लॉन्च किया गया है। यानी इससे क्या है, जो हर स्टेशन पर एक खास प्रोडक्ट मिलेगा जिससे उस जगह की पहचान बढ़ेगी। जैसे जीआई इंडिकेशन कैसे है, उसी तरह वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट को लोकल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और सप्लाई चेन को बढ़ावा देने के लिए ये रेलवे में इंक्लूड किया गया। 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क टू बी ब्रॉट अंडर कवच, द इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। कवच से क्या होगा, जो दुर्घटनाएं होती है रेलवे में, ट्रेनों की दुर्घटनाएं होती है, उससे बचने के लिए जो रेलवे कनेक्टिविटी है और जो रेलवे नेटवर्क है 2000 किलोमीटर का, उस पर ये अप्लाई होगा जो कवच है, इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। फिर बात करते हैं 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन टू बी मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अगले 3 साल तक के लिए 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। उसके बाद है 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक टू बी डेवलप ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर। अगले 3 साल में 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को भी बनाया जाएगा लॉजिस्टिक के लिए। रेलवेज विल डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड एफिशिएंट लॉजिस्टिक सर्विस फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, बिसाइड्स टेकिंग द लीड इन इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क टू प्रोवाइड सीमलेस सॉल्यूशन फॉर मूवमेंट ऑफ पार्सल्स के लिए और ढुलाई के लिए जो भी ये रहता है, उसके लिए खास लॉजिस्टिक सर्विस शुरू करेगी रेलवेज अलग से। पर्वतमाला जो है आपको नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है। पर्वतमाला टू बी टेकन अप ऑन पीपीपी मोड, कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी अवॉर्डेड इन 2022-23 फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स ऑफ 60 किलोमीटर लेंथ। और इसके लिए भी 60,000 करोड़ रुपए से हर ये किया जाएगा। मतलब 2000 ये है, जैसे क्या कहते हैं उसको, कुछ जो पहाड़ी सीमाएं और राज्य हैं उनके गांव को पर्वतमाला योजना के लिए ऐलान किया गया। तो कनेक्ट किया जाएगा रोपवे से, रोपवे प्रोजेक्ट है उसके लिए पर्वतमाला के लिए ये फंड दिया गया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर इसमें क्या है, ₹2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट टू 1.63 करोड़ फार्मर्स फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट एंड पैडी। तो 2.37 लाख करोड़ एमएसपी सीधे खाते में भेजे जाएंगे।
और साल 2023 के लिए जो अनाज है उसके लिए खेती में अनाज के लिए खेती में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब किसान ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, तो ज़मीन का जो लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटल बनाने के लिए, और स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स, उसके लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। केमिकल फ्री नेचर फार्मिंग टू बी प्रोमोटेड थ्रू द कंट्री, इनिशियल फोकस इज ऑन फार्मर्स लैंड इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलॉन्ग द रिवर गंगा। तो ये कहा गया कि 5 किलोमीटर जो गंगा किनारे वाले क्षेत्र हैं उसमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, और 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना भी लाई जाएगी। और गंगा किनारे जो भी 5 किलोमीटर दायरे में जैविक खेती है, कृषि विश्वविद्यालय, इस सब का कृषि विश्वविद्यालय का भी पाठ्यक्रम बदला जाएगा और जैविक खेती को शुरू किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर वाले बजट में यही कहा गया। केन बेतवा प्रोजेक्ट के भी जो मैंने बताया 1400 करोड़ आउटले फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, 9.08 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मर्स लैंड्स टू रिसीव इरिगेशन बेनिफिट्स बाय केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। फिर बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो डिजिटल इकोसिस्टम और स्किल एंड लाइवलीहुड के लिए देश स्टैक ई पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा टू एम्पावर सिटीजन टू स्किल, रीस्किल एंड अप स्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्टअप्स विल बी प्रोमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति एंड फॉर ड्रोन एज अ सर्विसेज, इसके लिए भी स्टार्टअप को इंक्लूड किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट में। एमएसएमई की बात करें तो उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को भी इंटरलिंक किया जाएगा। 130 लाख एमएसएमई प्रोवाइडेड एडिशनल क्रेडिट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम ECLGS। 130 lakh MSME provided additional credit under emergency credit linked guarantee scheme। गारंटी कवर दिया जाएगा ECLGS टू बी एक्सपेंडेड बाय 50,000 करोड़ टू टोटल कवर ऑफ 5 लाख करोड़। फिर इसके अलावा 2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट दिया जाएगा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस टू बी फैसिलिटेटेड अंडर द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो CGTMSE के तहत 2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट दिया जाएगा MSME को। फिर बात करते हैं रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, जो कि रैम्प प्रोग्राम आपने नाबार्ड से सुना होगा रिलेटेड। तो रैम्प प्रोग्राम के लिए इसके लिए आउटले किया गया है 6,000 करोड़, तो 6,000 करोड़ टू बी रोल्ड आउट फॉर द रैम्प प्रोग्राम। अब बात करते हैं एजुकेशन। तो क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ PM E-विद्या टू बी एक्सपेंडेड टू 200 टीवी चैनल्स। इसके लिए 200 टीवी चैनल्स PM E-विद्या के तहत शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग ई लैब्स टू बी सेट अप प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट। हाई क्वालिटी ई कंटेंट विल बी डेवलप्ड फॉर डिलीवरी थ्रू डिजिटल टीचर्स। डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन विथ पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो इसका मतलब ये है 200 ई-विद्या चैनल शुरू किए जाएंगे। इसके लिए जो AICTE को भी जिम्मेदारी दी गई है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी में कई भाषाओं में पढ़ाई होगी जो कि डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च करेगा। उसमें अलग अलग भाषा में, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना शुरू की जाएगी और इसके लिए 200 ई-विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे और क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इस टीवी चैनल्स के थ्रू। हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य के हेल्थ बजट में 17% का इंक्रीमेंट किया गया इस बार। तो स्वास्थ्य के बजट में 17% का इजाफा किया गया इस बार। एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम टू बी रोल्ड आउट। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विस टू बी लॉन्च्ड। उसके साथ साथ 23 देखिए नंबर्स से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस विल बी set up with NIMHANS being the nodal center and IIIT Bangalore, International Institute of Information Technology Bangalore, इसके साथ मिलके 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स को शुरू किए जाएंगे हेल्थ के लिए। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनेगा। मरीजों तक जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, दवाइयाँ हैं, उसको जल्दी पहुंचाई जाएंगी
और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर बनेंगे IIIT बैंगलोर के साथ मिलकर। ये आप देख सकते हैं जो हेल्थ के लिए जो बजट आउटले है सबसे ये है मिशन शक्ति के लिए, मिशन वात्सल्य के लिए, PM पोषण और सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इसके लिए भी किया गया है ये जो बजट आउटले है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि हेल्थ में सबसे ज़्यादा बजट आउटले किसके लिए है तो वो है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण, उसके बाद है PM पोषण, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति। हर घर नल से जल 60,000 करोड़ एलोकेटेड टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड इन 2022-23 अंडर हर घर नल। तो 60,000 करोड़ रुपए से हर घर से नल जल मिलेगा। और इसके साथ साथ 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर से भी सभी गांव जुड़ेंगे, इसके लिए भी बजट दिया गया। हाउसिंग फॉर ऑल 48,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउसेज इन 2022-23। इसके बारे में वीडियो के सबसे शुरू में डिस्कस किया था मैंने। तो 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे इसके लिए भी। बैंकिंग की अगर बात करें तो 100% ऑफ 1 लाख पोस्ट ऑफिस टू बिकम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम। तो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस मूल बैंकिंग प्रणाली से जुड़ेंगे, खाता ऑनलाइन संचालित कर सकेंगे, पोस्ट ऑफिस खाते में और अन्य बैंकों से पैसे के लेन देन को आसान बनाया जाएगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू सेट अप एट 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स DBUs इन 75 डिस्ट्रिक्ट। तो 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे 75 जिलों में। डिजिटल रूपी, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रूपी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में शुरू में भी बात किया गया था कि डिजिटल करेंसी को लाएगी सरकार 2022-23 में। ई पासपोर्ट भी शुरू किया जाएगा। इट एम्बेडेड चिप एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टू बी रोल आउट। तो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट को भी लाया जाएगा। जैसे अभी पासपोर्ट होता है हार्ड कॉपी में, पेपर पासपोर्ट, उसके बजाय अब ई पासपोर्ट को भी शुरू किया जाएगा। आत्मनिर्भर इन डिफेंस, तो डिफेंस में भी सबसे ज़्यादा जो बजट आउटले है वो है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट ईयर मार्क फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन 2022-23। तो पहले था 58%, इस बार 68%। तो रक्षा उपकरण देश में ही खरीदे जाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि भारत के ही जो प्राइवेट पार्टनर्स से और स्टार्टअप से वो सब भी अब डिफेंस में उन्हें अलाउ किया जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू बी ओपनड अप फॉर इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया विथ 25% ऑफ डिफेंस R&D बजट ईयर मार्क। तो 25%, तो 25% जो शोध राशि है वो निजी उद्योग स्टार्टअप को मिलेगी, ये कहा जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अभी तक सबसे ज़्यादा जो दिया जाता है वो DRDA को ही दिया जाता है इस सेक्टर में। और इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी सेट किया जाएगा फॉर मीटिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए। एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, तो एडिशनल एलोकेशन ऑफ 19,500 करोड़ फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स टू मीट अप द गोल ऑफ 280 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर बाय 2030। तो 2030 तक जो टारगेट है 280 गीगावाट का इंस्टॉलेशन सोलर पावर का सौर ऊर्जा के लिए, उसके लिए एलोकेट किया गया 19,500 करोड़ फॉर PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। 4 पायलट प्रोजेक्ट्स टू बी सेट अप फॉर coal gasification and conversion of coal into chemicals for the industry. Carbon dioxide savings of 38 MMT annually. Public capital investment की बात करें तो outlay for capital expenditure stepped up sharply by 35.4% to rupees 7.5 lakh करोड़ in 2022-23, जो पहले था 5.5 लाख करोड़। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्टिमेट किया गया 10.68 लाख करोड़, जो कि है GDP का 4.1%। फिजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो बजट एस्टिमेट जो था ये है 34.83 लाख करोड़ और रिवाइज एस्टिमेट है वो है 37.7 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर जो कि है बजट, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बजट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर बजट कितने का है, तो वो है 39.45 लाख करोड़। टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स एस्टिमेट किया गया 22.84 लाख करोड़। और जो फिजिकल डेफिसिट है करंट ईयर में 6.9% है GDP का, इसके बारे में भी शुरू में बात किया गया था। फिजिकल डेफिसिट 2022-23 में जो एस्टिमेट किया गया है ये किया गया है 6.4% ऑफ GDP। स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो कोई भी किसी भी तरीके का जो वर्चुअल करेंसी होगा, क्रिप्टो करेंसी
मतलब जो डिजिटल करेंसी होगा उस पे जो लेन देन होगा वो टैक्स के दायरे में आएगा। बाकी इनकम टैक्स में कोई इस में चेंज नहीं किया गया। तो ये जो है वर्चुअल करेंसी में इसको जो टैक्स रखा गया वो परसेंटेज के तौर पे 30% रखा गया। तो 30% यानी कि वर्चुअल संपत्ति और उससे होने वाले आय पर 30% कर लगाने की घोषणा की गई है और जो भी लेन देन होगा उसको निगरानी में लिया जाएगा। द कैप्चर द ट्रांजेक्शन डिटेल्स TDS टू बी प्रोवाइडेड ऑन पेमेंट मेड इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट एट द रेट ऑफ 1%। 1% का TDS भी उस पर लगेगा ऑफ सच कंसिडरेशन अबव अ मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। अगर उनका जो थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा होने पे उस पर 1% का TDS भी लगाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन जो भी कोर स्कीम्स जिसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग हुआ इस बजट में आप देख सकते हैं। PM किसान 68,000 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000 करोड़, 60,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए, 37,800 करोड़ नेशनल हेल्थ मिशन के लिए, नेशनल एजुकेशन मिशन के लिए 40,000 करोड़, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 10,000 करोड़ और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 6400 करोड़। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं जो कोर स्कीम है जिसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग किया गया इस बजट में वो ये सब है। अब हम देखते हैं जो सेंट्रल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कैसे होता है। रुपी कम्स फ्रॉम, जो सरकार के पास पैसा आता है वो सबसे ज़्यादा किधर से आता है? बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से आता है। टॉप 5 आपको याद रखना है। बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, फिर हो गया आपको गुड्स एंड GST एक बड़ा हिस्सा है। GST से काफ़ी ज़्यादा पैसा सरकार को आता है। और जो पैसा जाता है जो खर्च होता है रुपीज़ गोज़ टू, सबसे ज़्यादा किधर जाता है? वो इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद स्टेट शेयर ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ उस पर जाता है। फिर आपको बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो भी सेंट्रलाइज्ड स्कीम उसमें खर्च होता है। फिर अदर जो हो गया फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि सरकार के पास जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो कैसे आता है और किधर खर्च होता है। टॉप 5 आपको याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये आप देख सकते हैं। आपको नंबर्स याद नहीं रखने हैं, नंबर्स कुछ चीज़ों के लिए आपको याद रखने हैं। ये आप देख सकते हैं सब कुछ इसमें मेंशन्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर बात करें नंबर्स जो आपको याद रखना है वो ये है जो बजट में बार बार बोला गया 39.45 लाख करोड़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, 7.5 लाख करोड़ इन कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, 65,000 करोड़ इन डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट 6.4% ऑफ GDP। 30% टैक्स लिया जाएगा डिजिटल एसेट्स पे, मतलब कि जो भी थोड़ी देर पहले बोला गया था कि डिजिटल करेंसी और डिजिटल एसेट्स पे कितना प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा वो है 30%। 48,000 करोड़ एलोकेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना स्कीम के लिए, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क अंडर PM गति शक्ति मास्टर प्लान, 15% मैक्सिमम सरचार्ज ऑन LTCG, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट, 19,500 करोड़ टू स्ट्रेंथन इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। तो ये नंबर्स को आप ज़रूर याद रखें। तो ये था बजट का एक एनालिसिस और की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जितना आपको जानने लायक है, जितना जानना ज़रूरी है वो सब इस वीडियो में आपको बताया गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।